Hello students, good morning. Today we will do simple, compound and complex sentences. Sentences are of three kinds according to their structure. So first is simple sentence, a sentence which has only one subject followed by a finite verb. Subject के बाद क्या आता है? Finite verb in the predicate part. जैसा कि मैंने आपको predicate के बारे में बताया ही था, उसे क्या कहते हैं? इज़ नॉन एज द सिंपल सेंटेंस, जो कि सिंपल सेंटेंस के रूप में जाना जाता है. एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेस: डॉग बार्क्स, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, हर्षा बॉट अ पेन. So all these three sentences are simple sentences. Dogs, the earth and Harsha are used as the subjects in the sentences. The predicate part of the sentences begins with the verb. The verbs in the predicate parts are finite verbs as they show tense. तो tense को show करती है finite verb, और predicate part जो है वो verb से ही शुरू होता है. Second is a sentence in which two independent clauses are joined by a coordinator is known as a compound sentence. Coordinator mean coordinate conjunctions. तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं और उसे हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस. एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस: मनीषा इज़ अ टीचर एंड हर ब्रदर इज़ अ डॉक्टर. तो कनेक्टर जो है, पहले हम बात कर चुके हैं पिछली क्लास के अंदर, एंड का यूज़ हो रहा है. तो एंड जो है कोऑर्डिनेट कंजक्शन है. द बॉय एंटर द रूम एंड केम आउट आफ्टर 10 मिनट्स. तो यहाँ भी एंड का यूज़ हुआ है. ही वर्कड हार्ड बट फेल्ड द एग्जामिनेशन. टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं इसके अंदर, बट एंड कंजक्शन है. स्टडी हार्ड अदरवाइज यू विल फेल. तो अदरवाइज जो है यहाँ पर कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, कोऑर्डिनेटर है. ईच सेंटेंसेस हैज़ टू क्लॉजेज. मनीषा इज़ अ टीचर, हर ब्रदर इज़ अ डॉक्टर. तो यहाँ पे पहले ही देखो हम बात कर चुके हैं कि एंड यहाँ पे कोऑर्डिनेटर है, और मनीषा इज़ अ टीचर, हर ब्रदर इज़ अ डॉक्टर. सेंटेंस बी में क्या है? द बॉय एंटर द रूम, द बॉय केम आउट आफ्टर 10 मिनट्स. यहाँ भी एंड कोऑर्डिनेटर है. थर्ड में क्या है? सी में ही वर्कड हार्ड, ही फेल्ड द एग्जामिनेशन. तो बट यहाँ पे कोऑर्डिनेटर है. सेंटेंस डी में स्टडी हार्ड यू विल फेल. तो अदरवाइज यहाँ पे कोऑर्डिनेटर है. तो इनकी डिस्कशन आगे भी की गई है. जैसे क्लॉज 1 के अंदर सब्जेक्ट क्या है? मनीषा, द बॉय, ही, यू. प्रेडिकेट क्या है? इज़ अ टीचर, एंटर द रूम, वर्कड हार्ड, स्टडी हार्ड. तो इनमें वर्ब्स आ रही हैं: इज़, एंटर्ड, वर्कड हार्ड, स्टडी हार्ड. और कोऑर्डिनेटर क्या है? एंड. दो सेंटेंसेस में तो एंड है. थर्ड में क्या है? बट. और फोर्थ में क्या है? अदरवाइज. क्लॉज 2 के अंदर हर ब्रदर इज़ अ डॉक्टर, ही केम आउट. तो अलग से देखिए सब्जेक्ट भी दिया हुआ है. तो दो सब्जेक्ट हैं, मीन्स टू सेंटेंसेस हैं, और उनको जोड़ने वाले कोऑर्डिनेटर हैं. थर्ड में अ सेंटेंस विच कंसिस्ट ऑफ अ मेन क्लॉज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट डिपेंडेंट क्लॉज is known as a complex sentence. Main clause, or we can say that principal clause. तो principal clause कह सकते हैं, और इसमें subordinate clause होती है जो कि dependent clause है, जिसको कि अपने मीनिंग के लिए फर्स्ट जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है. एग्जाम्पल्स क्या है? डॉक्टर्स क्लेम दैट कैंसर इज क्यूरेबल. तो दैट यहाँ पे कोऑर्डिनेटर है. स्टूडेंट स्टूड अप व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम. स्टूडेंट स्टूड अप, व्हेन यहाँ पे कोऑर्डिनेटर है. द टीचर पनिश द स्टूडेंट हु टोल्ड अ लाई. थीव्स लेफ्ट द प्लेस एज सुन एज दे सॉ द पुलिस. मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉज डॉक्टर्स क्लेम
Students stood up. The teacher punished the student. Thieves left the place. और subordinate और dependent clause क्या है? That cancer is curable when the teacher entered the classroom. Who told a lie as soon as they saw the police? तो दोनों को सेपरेट किया गया है, और अगर इनको हम कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं, तो हम कंजक्शन का यूज़ कर रहे हैं दैट का, व्हेन का, हु का और एज सुन एज का। आई थिंक इट इज़ क्लियर। तो एक्टिविटी फर्स्ट के अंदर क्या है? देयर आर 5 सिंपल सेंटेंसेस, 3 कंपाउंड सेंटेंसेस एंड 2 कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इन द फॉलोइंग पैसेज। राइट सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। तो देखिए यहाँ पे वी हैव टू फाइंड लाइफ इज़ अ बेड ऑफ थ्रॉन्स। देखिए इसके अंदर तो सिंपली पता चल रहा है कि यहाँ पे कोऑर्डिनेटर तो यूज़ है ही नहीं, तो लाइफ जो है वो सब्जेक्ट है हमारा, इज़ अ बेड ऑफ थ्रॉन्स। तो उसके बाद जो द रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रेडिकेट, तो ये सिंपल सेंटेंस है। इट इज़ नेवर अ बेड ऑफ रोजेस, तो यहाँ भी ये सिंपल ही है। मैन स्ट्रगल्स हार्ड टू अर्न हिज लिविंग, ये भी सिंपल ही है, थर्ड भी। ही रन्स आफ्टर मनी एंड वॉन्ट्स टू एन्जॉय पावर, तो फोर्थ को हम कह सकते हैं क्योंकि एंड इसके अंदर यूज़ हुआ है, तो इट इज़ कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस। इन द रेस फॉर मनी एंड पावर ही गेट्स हर्ट, देखिए यहाँ भी एंड का यूज़ है, तो एंड का यूज़ हम कंपाउंड में करते हैं। फियर्स, वरीज एंड फ्रस्ट्रेशन हार्ट हिज माइंड, देखिए यहाँ भी ये जो सिंपल सेंटेंस है, न कि ये कोई कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है। ही बिकम्स रेस्टलेस एंड लूजेस पीस ऑफ माइंड, तो एंड का यूज़ है तो सिंपल है। ही रियलाइजेज दैट मनी इज़ नॉट एवरीथिंग इन लाइफ, तो दैट इज़ यूज हियर, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इट गिव्स टेम्पररी सेटिस्फेक्शन बट रॉब्स हिम ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस इन लाइफ, तो यहाँ बट का यूज़ है तो कंपाउंड है। व्हाट मेक्स मैन हैप्पी इज़ कॉन्टेंटमेंट, देखिए ये जो है ये सिंपल सेंटेंस है, लास्ट वाला जो है। एक्टिविटी 2 के अंदर सेपरेट द सब्जेक्ट फ्रॉम द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, तो इट इज़ ईजी टू डू। देखिए प्रेडिकेट को हम अलग करेंगे। ही हैड नो आंसर टू माई क्वेश्चन, तो ही के बाद का जो पार्ट है वो प्रेडिकेट ही है। सर्पेंट्स मूव वेरी फास्ट, तो मूव वेरी फास्ट इज प्रेडिकेट, सर्पेंट इज सब्जेक्ट। कॉन्स्टेंट इलनेस कंपेल्ड हिम टू डिसकंटिन्यू हिज स्टडी, देखिए कॉन्स्टेंट इलनेस सब्जेक्ट है हमारा। गार्डनिंग, कलेक्टिंग स्टेम्स, drawing pictures, making paintings, catching fish, taking photographs, etc. are the examples of common hobbies. Are the example of common hobbies, ये हमारा predicate है। The temporary sheds and stalls for the sellers in the market collapsed in the recent rain, तो यहाँ पे कोलैप्स्ड से लेकर के रेन तक जो है वो हमारा प्रेडिकेट है। द फॉलोइंग आर द मेन पैटर्न्स ऑफ द सिंपल सेंटेंसेस इन इंग्लिश, देखिए सिंपल सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो दो ही वर्ड जैसे कि सब्जेक्ट और वर्ब। फायर बर्न्स, गोल्ड ग्लिटर्स, 2 वर्ड्स। द चाइल्ड क्राइड, तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है। द मून इज शाइनिंग, शाइनिंग इज वर्ब। सेकंड पैटर्न जो हमारा है SVO, subject verb object। We bought a new car, the teacher praised the student, the student object है, the teacher हमारा subject है। We bought a new car, we हमारा subject है, bought हमारा जो हमारी verb है, a new car जो है हमारा object है। She sang a मीरा भजन,
तो मीरा भजन जो हमारा ऑब्जेक्ट है, सेंग वर्ब है, शी जो है हमारा सब्जेक्ट है, वाल्मीकि रोट द रामायण, रामायण ऑब्जेक्ट है, वाल्मीकि सब्जेक्ट है, रोट हमारा वर्ब है। सब्जेक्ट वर्ब एंड डबल ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट। तो देखिए जो हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ग्रैंडमा टोल्ड मी अ फेयरी टेल, तो जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ग्रैंडमा टोल्ड मी अ फेयरी टेल, तो कहानी किसकी, फेयरी टेल की सुनाई जाती है, तो हमारा ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। द पोस्टमैन गेव मी अ लेटर, दिया क्या जा रहा है, लेटर, और मी भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा मी है, अ लेटर इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हिज फादर बॉट हिम अ लैपटॉप, तो यहाँ भी क्लियर हो रहा है लैपटॉप डायरेक्ट है, हिम जो है हमारा इनडायरेक्ट है, और हिज फादर सब्जेक्ट है, बॉट वर्ब है। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स अ सिंपल क्वेश्चन, देखिए अ सिंपल क्वेश्चन जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट्स जो है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, द रेस्ट वी विल डू टुमारो। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।